एक गांव में रौनक नाम का एक इंसान रहता था। रेल विभाग में उसकी नौकरी हो गई। बहुत खुश होकर वो घर आया अपनी माँ को बताने। माँ, मुझे रेल में नौकरी मिल गई है। अब हम दूसरे गांव में जाकर बस जाएंगे। सारा सामान बांधो और तैयार हो जाओ। दूसरे दिन वो परिवार दूसरे गांव में रेलवे स्टेशन के पास एक किराए के घर में चली गई। क्योंकि उसका घर रेलवे ट्रैक के पास था, सारे ट्रेन्स उसी रास्ते से जाते थे, इसीलिए बहुत शोर होती थी। अगले दिन रमेश की पत्नी कुमकुम जैसे ही हैंडपंप के रॉड को ऊपर नीचे किया, जोरों की बारिश शुरू हो गई। भयानक गर्जन और रोशनी के साथ उस पेड़ के ऊपर चारों ओर अंधेरा हो गया, पर कहीं और बारिश नहीं हो रही थी, उसी पीपल के पेड़ के अलावा। फिर कुमकुम सोची, ये क्या है? ये तो अजूबा जैसा है, अद्भुत दिखने वाली चीज। ये सोचकर कुमकुम, जो काफी डरी थी, पीपल के पेड़ को देखा। एक लड़का बिना सर वाला बैठा हुआ था उसी पीपल के पेड़ के डाले में और अपने पैरों को हिला रहा था। ये भयानक चीज देखकर कुमकुम डर के मारे जोरों से चिल्लाई और दौड़ के भागने लगी। जैसे ही दौड़ने गई वो गिर गई। फिर वो उठी और देखी कि कुछ लिखा हुआ है जमीन पे उसके पैरों के पास। कहाँ है मेरा सर? मुझे अपना सर वापस चाहिए। ये देखकर वो काफी डर गई और घर भाग गई। जैसे ही घर पहुंची, उसे चक्कर आने लगा और प्रवेश द्वार पे आके ही वो गिर गई। वो देखकर रमेश की माँ कुमकुम के पास जाकर कही, कुमकुम, क्या हो गया? उठो, अरे देखो कोई, इसे क्या हो गया? रमेश जो काम कर रहा था ऑफिस में, उसे घर से फोन आया। साथ ही साथ वो घर आ गया। जब वो अंदर आया, वो देखा उसकी वाइफ बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद उसे फिर से होश आया। फिर रमेश उससे पूछा, क्या हो गया कुमकुम तुम्हें? जब मैं पीपल के पेड़ के पास गई थी पानी लाने, मैंने एक शरीर देखा, सर कटा हुआ। मैं डर गई थी और भागने लगी वहाँ से। फिर मैं गिर गई और जमीन पे देखा, लिखा हुआ है, मेरा सर वापस दो। रमेश की माँ सारी बातों को विश्वास किया, पर रमेश मानने को तैयार ही नहीं था। ये क्या कुमकुम, कैसे तुम कह रही हो कि शैतान आज भी होते हैं? तुमने कुछ और देखा होगा। आओ मेरे साथ, चलो उस पीपल के पेड़ के पास, मैं दिखाती हूँ जहाँ जमीन पे लिखा था। ये कहकर वो रमेश को ले गई पीपल के पेड़ के पास, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। कहाँ है शैतान जिसके बारे में तुम बता रही थी? और कहीं बारिश भी तो नहीं है, ज्यादा सोचो नहीं। फिर वो घर चले गए। उस दिन के बाद कुमकुम घर के बाहर नहीं गई। 2 दिन के बाद रमेश जब ऑफिस से लौट रहा था, कुछ लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। रमेश वहां जाकर पूछा उनसे कि क्या हुआ है। फिर एक इंसान ने कहा, एक औरत एक शरीर को देखी बिना सर का शायद। ये सुनकर रमेश सोचा, लगता है मेरी पत्नी जो कह रही थी वो सच है। दूसरे दिन रमेश ने एक उम्रदराज इंसान जो उसके ऑफिस में थे, उनसे पूरी बात कही। फिर उस इंसान ने उसे कहा, 5 साल पहले एक 50 साल के इंसान ने आत्महत्या की थी इसी रेलवे ट्रैक पे। किसी को पता नहीं कि कहाँ गया उसका धड़ उसके शरीर से। पुलिस ने काफी छान मारी यहाँ वहाँ, पर उसका सर कहीं नहीं मिला। उस दिन पूर्णिमा था। रमेश सोचने लगा, वो इंसान जिसके बारे में ये बुजुर्ग ने कहा और वो शरीर बिना सर वाला एक ही हो सकता है। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। रमेश जो कि साहसी था, पीपल के पेड़ के पास गया। चारों ओर अंधेरा था, हवाएं चल रही थी, पीपल के पेड़ जोरों से हिल रही थी। माहौल डरावना था, पर कुछ ऐसा था जो रमेश के करीब आ रहा था। पर रमेश को डर नहीं लगा, वो सिर्फ घूर रहा था। जैसे ही वो रमेश के तरफ पहुंचा, वो समझ गया ये वही सर कटा हुआ शैतान है। मुझे मेरा सर चाहिए, मुझे मेरा सर वापस दो अभी। पर तुम आत्महत्या क्यों किए? मैं इतना डरपोक नहीं कि आत्महत्या करूं। मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गया था और घर वापस लौटते वक्त 4 चोर मुझ पे हमला किए और जेवर पैसे सब लूट लिए। फिर मुझे मार दिया। उसके बाद उन्होंने रेलवे ट्रैक पे मुझे फेंक दिया और चले गए। तब से मैं बिना सर का ऐसे ही घूम रहा हूँ। उन चोरों को पकड़ो और सबक सिखाओ। अगर मुझे ऐसा करना हो तो मुझे किसी का शरीर चाहिए, पर बाद में मेरी वजह से उस इंसान को तकलीफ होगी, इसीलिए ऐसा अभी तक मैंने कुछ नहीं किया।
आप मेरे शरीर में घुस जाइए और सबक सिखाइए। जैसे ही शैतान को अनुमति मिली, वो रमेश के शरीर में प्रवेश कर गया। फिर रमेश के अंदर का आत्मा हवा में उड़ने लगा और उन बदमाशों के पास गया। ओए, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? ये सुनते ही रमेश के अंदर का शैतान उन चोरों को पीटना शुरू किया। दर्द बर्दाश्त ना कर पाने से वो छोड़ देने की विनती करने लगे। फिर वो शैतान रमेश के शरीर से निकल आया और बोला, तुम चारों पुलिस स्टेशन जाओ और अपने अपराध को स्वीकार करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चारों चोर डर से पुलिस स्टेशन गए और अपना अपराध स्वीकार किया। फिर पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। अब मुझे कोई शिकायत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। ये कहकर वो वहां से विदा ले लिया। शेखर अपना काम ऑफिस में खत्म करके घर वापस आ रहा था हमेशा की तरह। जब वो घर पहुंचा तब काफी देर हो चुकी थी। आज मैं काफी थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। अब मैं जाऊंगा और सो जाऊंगा। जैसे ही वो अपने बिस्तर में लेटा, उसका फोन बजने लगा। उसकी माँ उसे फोन कर रही थी। उसने फोन उठाकर बोला, अभी क्यों माँ ने फोन किया? हेलो माँ, बताइए क्यों आपने फोन किया इस वक्त? शेखर, किसी ने मुझे फोन करके चेतावनी दी है कि वो मुझे मार देगा। मैं बहुत डर गई हूँ बेटा। ऐसा क्या? कोई जान पहचान के इंसान ने मजाक किया होगा माँ। तुम डरो नहीं, वो फोन नंबर मुझे बताओ, मैं पता करके बताता हूँ। मुझे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, बस फोन आ रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप बिना चिंता किए हुए सो जाइए। ये कहकर उसने फोन काट दिया और सो गया। शेखर गहरी नींद में था। फिर उसका फोन बज उठा। वो उठ के फोन उठाया, पर उसे कोई भी फोन नंबर दिखा नहीं उसके फोन पर। इसमें तो कोई नंबर नहीं है। क्या यही फोन के बारे में कल माँ बता रही थी? ये सोचते सोचते वो डर डर के फोन उठाया। हेलो हेलो, कौन है? इस वक्त क्यों फोन किया है आपने? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं बोल रही हूँ। मैंने इस लड़की की आवाज कहीं सुनी है। कौन है आप? ये अभी तक तुमने मुझे पहचाना नहीं? इतनी जल्दी तुम मुझे भूल गए? मैं गुस्से वाला इंसान हूँ, मजाक मत बनाओ। बताओ कौन हो तुम, जल्दी बताओ। तुम मौत के करीब हो, तुम कुछ ही दिन में मर जाओगे। तुरंत फोन कट गया। शेखर को कुछ भी समझ में नहीं आया। इतनी रात को कौन लड़की मुझे फोन कर सकती है? ठीक है, कल सुबह मैं इस बारे में सोचूंगा। दूसरे दिन शेखर हमेशा की तरह सुबह सुबह ऑफिस चला गया। अगर आज मुझे फिर से उस लड़की ने फोन किया तो उसकी कहानी खत्म है। इस बीच उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाकर कहा, क्या चाहती हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रही हो बार बार फोन करके? कौन हो तुम? मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। कब आओगे तुम मुझसे मिलने शेखर? अच्छा, ऐसा क्या? पर मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। एक बार वीडियो कॉल करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुरंत वॉइस कॉल कट गया और वीडियो कॉल कनेक्ट हो गया। कोई लड़की थी फोन पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा प्रीतम है। क्या? बहुत अजीब नाम है, पहली बार सुना मैंने। प्रीतम मतलब किसी की मौत हो गई हो घर वालों के सताने की वजह से। प्रीतम शैतान में बदल गई। अब तुम मुझे पहचाने, कम से कम अब तो पहचान लो। इसी के साथ शेखर को पूरी कहानी समझ में आ गई। वो डर गया और कांपने लगा। क्या तुम सुशीला हो? हाँ, मैं सुशीला हूँ। तुरंत जो मोबाइल पर थी वो सुशीला बन गई। सुशीला का चेहरा देखकर शेखर काफी डर गया और अपना फोन जोरों से फेंक दिया। कुछ काले रंग का उस फोन से निकल आया और एक भयानक शैतान में बदल गया। ये देखकर शेखर वहां से भागने की कोशिश करने लगा और दरवाजे के पास गया। तुरंत दरवाजा बंद हो गया। अब तुम भाग नहीं सकते हो मेरे से। प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो। मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास करके सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई थी, पर तुम और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझे मार डाला। ये कहकर शैतान ने अपने लंबे नाखूनों से उसके भेजे पर प्रहार किया और गला दबाकर मार डाला।